दिवाली से पहले मिलावटखोर अब एक्टिव हो गए हैं। मिलावटखोरों पर अब लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। खाद्य विभाग का लगातार कार्रवाई कर रहा है, छापेमारी देखने को मिल रही है। जिस तरीके से लगातार खबरें सामने आ रही है, दिवाली का त्योहार अभी दूर है, पर उससे पहले मिलावटखोर सक्रिय हो चुके हैं। दिवाली से पहले मिलावटखोर अब एक्टिव नजर आ रहे हैं। लगातार खबरें सामने आ रही है। बात उत्तर प्रदेश की करें, बात दिल्ली की करें, बात उत्तराखंड की करें, तो अब पूरे देश भर से ये तस्वीरें और ये खबरें सामने आ रही है, जहां पर मिलावटखोर एक्टिव नजर आ रहे हैं। बात खोए की जाए, बात तेल की जाए, बात मिठाइयों की जाए, बात दूध पनीर की जाए, अब लगातार ये खबरें सामने आ रही है। दिल्ली से भी लगातार खबरें सामने आई, जहां पर देखा गया कि कई भारी मात्रा में पनीर जब्त किया गया। वहीं देखा गया दूध में भी मिलावट देखने को मिली। अब तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं दिल्ली के बुधवार इलाके से भी एक मामला सामने आया था, जहां पर देखा गया था मिलावटी घी तैयार किया जा रहा था और उसको ब्रांडेड डब्बों में पैक किया जा रहा था। और दिल्ली के बवाना इलाके से भारी मात्रा में पनीर भी जब्त किया था। और इसी तरीके से लगातार अब खबरें सामने आ रही है और फूड सेफ्टी विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। अब गोरखपुर में 10 क्विंटल खराब मावा बरामद किया गया है। और जिस तरीके से ये चंद मुनाफों के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अब ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, क्योंकि जब जब त्योहारी सीजन देखने को मिलता है तब तब ये मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि ग्राहक भारी मात्रा में सामान खरीदते हैं। त्योहारी फेस्टिवल होता है, लोग पहुंचते हैं सामान खरीदने के लिए। इस बीच ये लोग मिलावटखोर करते हैं। और ये अब ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, किस तरीके से तेल में मिलावट की जा रही थी। ये उत्तर प्रदेश के औरैया का मामला है। और दूसरी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से गोरखपुर में खोया बरामद किया गया, मिलावट की जा रही थी, उस सभी खोए को नष्ट कर दिया गया। और वहीं भरतपुर जो कि राजस्थान में है, यहाँ से भी मामला सामने आया, जहां पर सोन पापड़ी जो है सड़ी गली अवस्था में बरामद की गई, उन सभी को नष्ट किया गया। वहीं आपको बता दें कि राजस्थान के टोंक से भी मामला सामने आया, जहां पर मूंगफली का तेल जो है ये तैयार किया जा रहा था, मिलावट की जा रही थी, इन सभी को नष्ट किया गया। ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। लगातार अब मिलावटखोरों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि जरूरी भी होता है, क्योंकि ये अपने फायदे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अभी जैसे ही नवरात्रे शुरू हुए तो नवरात्रों में देखा गया था एक दिल्ली में 200 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे कुट्टू का आटा खाने से, और उन सभी को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। और ये कोई पहला मामला नहीं है, लगातार ये मामले सामने आते हैं। मिलावटखोर इसी तरीके से मिलावट करते हैं, और देखा जाता है इस सीजन में लोग एक्सपायरी सामान भी बेचते हैं। तो हम आपसे भी अपील करते हैं, आप जब भी सामान खरीदें तो ध्यान दीजिए कि आप जो सामान खरीद रहे हैं वो बिल्कुल सही है, डेट भी चेक कीजिए। और ये भी आप जरूर देखिए कि जो दुकानदार है आपको कम पैसों में सामान दे रहा है कि वे सामान बिल्कुल ठीक है, ये नहीं है। अभी कुछ और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अलीगढ़, जयपुर, रुद्रप्रयाग, जयपुर, ये अलग अलग तस्वीरें हैं, अलग अलग मामले हैं। सभी पर एक एक करके चर्चा कर लेते हैं, क्या कुछ मामले हैं, किस तरीके से मिलावट देखने को मिल रही है। अलीगढ़ का मामला है, जहां पर मिलावटी तेल देखा गया, उस तेल को नष्ट किया गया और बरामद कर लिया गया है। वहीं जयपुर से मामला सामने आया, जहां पर नकली सॉस तैयार की जा रही थी और उन सभी सॉस को नष्ट किया गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितनी भारी मात्रा में सभी सॉस को नष्ट किया गया। वहीं रुद्रप्रयाग की बात करें तो यहाँ पर मिठाइयाँ देखने को मिली है, जो कि इन मिठाइयों में मिलावट की जा रही थी। इन सभी मिठाइयों के सैंपल लिए गए और उसके बाद इनको बरामद किया गया है। बात जयपुर की करें तो यहाँ पर मिलावटी दूध देखा गया। तो ये कुछ तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। वहीं एक और तस्वीर आप देख सकते हैं, मिलावटी पनीर जयपुर में भी नष्ट किया गया। ये पनीर को बरामद किया गया। लगातार अब फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई देखने को मिल रही है। वहीं ढोलपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं, नकली मिठाई यानी कि मिलावटी मिठाई तैयार की जा रही थी, शिकंजा कसा गया, इन सभी चीजों को नष्ट किया गया। ग्रेटर नोएडा की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर भी मिलावटी मिठाई तैयार करी जा रही थी और ये सभी को नष्ट किया गया। बात अमरोहा की जाए तो अमरोहा में भी मिलावटी मिठाइयों को तैयार किया जा रहा था, क्योंकि अब त्योहारी सीजन है, फेस्टिवल सीजन में देखा जाता है इनकी बिक्री काफी बढ़ती है, तो इस सीजन में मिलावट भी ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये राजसमंद की है, जहां पर नकली सरसों का तेल बरामद किया गया है, वो भी भारी मात्रा में। किस तरीके से सरसों का तेल तैयार किया जा रहा था। और बात रुड़की करें तो रुड़की से भी मिलावटी पनीर जब्त किया गया है, पनीर में मिलावट की जा रही थी। ये कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर।
आगरा से भी अब कुछ तस्वीर ऐसी ही सामने आई है जहां पर मिलावट देखने को मिली है। आगरा में फूड सेफ्टी विभाग का छापा देखने को मिला। मिलावटी दूध का सैंपल लिया गया है। 40-40 लीटर की 19 कैन बरामद की गई है। ये पूरा मामला आगरा से सामने आया है। त्योहार से पहले ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है और ये कार्रवाई जरूरी भी है, क्योंकि जिस तरीके से ये मिलावटखोर सक्रिय है, लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये पूरा मामला आगरा से सामने आया है। यहाँ पर भी ये मिलावटखोर सक्रिय नजर आए। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आगरा में फूड सेफ्टी विभाग का ये छापा देखने को मिला है और लगातार ये फूड सेफ्टी विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है मिलावटखोरों के खिलाफ। और मिलावटी दूध का सैंपल लिया गया। 40-40 लीटर की ये 19 कैन बरामद की गई है, जहां पर दूध में खामियां पाई गई। त्योहार से पहले बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, क्योंकि खोया तैयार किया जाता है, देखा जाता है और लोग भारी मात्रा में दूध लेते हैं, क्योंकि मिठाइयां बनाते हैं अपने घरों में और दूध की बिक्री तेज होती हुई नजर आती है। इसी बीच देखा गया कि ये दूध में मिलावट देखने को मिली और ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। और हम लोगों से भी अपील करेंगे, आप भी सावधान हो जाइए। आप जब भी कोई भी सामान खरीदते हैं, अगर आपको कोई कम पैसों में सामान दे रहा है तो थोड़ा सावधानी के साथ ही परचेज करें, क्योंकि देखा जाता है लोग अपने मुनाफे के लिए लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं। अब ये पूरा मामला आगरा से सामने आया है, जहां पर देखा गया है दूध में मिलावट की गई। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी खाद्य विभाग का छापा देखने को मिला है। 450 किलो मिलावटी पनीर बरामद किया गया। 540 लीटर मिलावटी दूध बरामद किया गया है और मिलावटी दूध पनीर नष्ट किया गया है। अब लगातार त्योहार से पहले अलग अलग राज्यों से, अलग अलग इलाकों से खबरें सामने आ रही है। इस बीच अब एक और मामला सामने आया है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको खबर दिखाई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया था, जहां पर देखा गया था मिलावटी दूध तैयार किया जा रहा था। और अब एक बार फिर से ये पूरा मामला बुलंदशहर से सामने आया है, जहां पर ये पनीर को तैयार किया जा रहा था। अब एक खाद्य विभाग का छापा देखने को मिला है। 450 किलो मिलावटी पनीर ये बरामद किया गया है और इस पनीर को नष्ट कर दिया गया है। और साथ ही यहाँ से 540 किलो जो है मिलावटी दूध भी बरामद किया गया है और इन सभी चीजों को नष्ट कर दिया गया है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से सामने आया है। लगातार ये मिलावटखोर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। दिवाली का त्योहार बिल्कुल नजदीक है और सभी ये त्योहारी सीजन चल रहा है और ये मिलावटखोर अब सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं। और अब ये खाद्य विभाग का छापा देखने को मिला। इस बीच भारी मात्रा में पनीर जो है वे बरामद किया गया। उस सभी पनीर को नष्ट किया गया, क्योंकि जरूरी भी हो जाता है। लोगों की सेहत के साथ ये लोग सीधे तौर पर खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं चंद मुनाफे के लिए। और ये देश भर से अब खबरें सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश से कई मामले सामने आए। फिलहाल ये उत्तर प्रदेश से एक और मामला सामने आया है, जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देखा गया। मिलावटी दूध और पनीर तैयार किया जा रहा था। इस सभी पनीर और दूध को नष्ट कर दिया गया है। वहीं लखनऊ से भी मामला सामने आया था, वहीं आगरा से भी मामला सामने आया था, जहां पर नकली दूध तैयार किया जा रहा था, मिलावट की जा रही थी। अब एक और मामला सामने आया है। लगातार ये मिलावटखोर सक्रिय होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, त्योहार बिल्कुल नजदीक है। और जैसे ही नवरात्रों की शुरुआत होती है, त्योहारों की बरसात शुरू हो जाती है और इसी बीच ये मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं, अपना फायदा उठाते हैं, क्योंकि बिक्री भी तेज होती है। ग्राहक पहुंचते हैं भारी मात्रा में उनके पास और दुकानदार भी जो है होलसेल में सामान खरीदते हैं, भारी मात्रा में सामान खरीदते हैं। तो जिस तरीके से जो सामान जो तैयार किया जाता है पीछे से, तो वहां पर मिलावट शुरू हो जाती है। लगातार हम खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। बात दिल्ली की जाए, बात उत्तर प्रदेश की जाए, बात उत्तराखंड की जाए, तो लगातार अलग अलग इलाकों से ये खबरें सामने आ रही है, जहां पर ये मिलावटखोर सक्रिय हो गए हैं। बात मैं दिल्ली की करूंगी तो दिल्ली में भी देखा गया था, कई जगहों पर मिलावट देखने को मिली थी। बात बवाना की जाए, बात नरेला की जाए, बात हम बुधवार की करें, तो हर जगह से तस्वीरें सामने आ रही है। वहीं अब हम खबर जो है ये उत्तर प्रदेश की दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी देखने को मिला, जहां पर भारी मात्रा में दूध और पनीर को नष्ट किया गया।